गाइस, मेरा नाम है सुमन। माय यूट्यूब चैनल का फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी। गाइस, आज हम फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी में चार टाइप्स बारे में डिस्कस करेंगे बेसिक नॉलेज के साथ। मेरा फर्स्ट जो टॉपिक है, लिख देता हूँ। मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा जो पॉइंट है टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और तीसरा जो पॉइंट है तीसरा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल चार्ज क्या है, और लास्ट जो टॉपिक है मेरा वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैस, ये चार टॉपिक बारे में मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। गैस, एक टॉपिक डिस्कस करने के पहले आप लोगों को जानना होगा जो फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी क्यों पढ़ेंगे हम लोग। गैस, फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी इसलिए पढ़ेंगे हम लोग, कोई भी इंडस्ट्री में जाकर आप काम करते हो तो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल बारे में आप फंडामेंटल नॉलेज नहीं रहेगा तो आपका लाइफ रिस्क हो सकता है, और आप जानकर जाओगे तो आपका काम आसान होगा। इसलिए ये फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ेंगे। गैस, मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है ये है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। गैस, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ने के पहले आप जो भी पर्सन के पूछना चाहते हो तो वो क्या आंसर देगा, वो आंसर देगा स्विच ऑन करने के बाद ऑन कर दिया और क्या मेरा पंख घूम रहा है, और स्विच ऑन कर दिया लाइट जल रहा है। ये है डेफिनेशन, ऑल भी पीपल बोलेगा। और आप इलेक्ट्रिशियन हो, आपका डेफिनेशन अलग होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिशियन का डेफिनेशन क्या होता है मैं लिख देता हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। गैस, द टॉपिक which is with multiply number of electrical activity is called इलेक्ट्रिसिटी। गाइस, ये है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन, और कुछ नहीं जानना चाहता है, और ये है डेफिनेशन। गैस, में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है ये जानने के लिए हम लोगों को पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है। मुझे लोगों को पढ़ना होगा क्या इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है। मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो है व्हाट इलेक्ट्रॉन थ्योरी। गाइस, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन है आपका पास जो भी चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉन। आपका आसपास जो भी चीज़ है उसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, उसका अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं कि आपका पास जो भी चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉन। गैस, एक एक चीज़ को क्या बोलता है हमारे इलेक्ट्रिशियन, वो है मैटर। क्या बोलता है मैटर। एक एक चीज़ को क्या बोलता है मैटर। मैटर को अंदर क्या होता है, मैटर को अंदर होता है मॉलिक्यूल्स, और आर होता है एटॉम। ये टू टाइप्स होता है कहाँ अंदर, मैटर का अंदर होता है। गैस, मैटर क्या है इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। मैटर क्या है इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। मैटर एनीथिंग नथिंग व्हिच occurs in space and has mass is called matter। गैस, ये है मैटर होता है। गैस, जो भी चीज़, मेरा हाथ में पेन है, ये होता है मैटर। इसका क्या होता है
वेट होता है और क्या होता है पेस। ए पेन रहने के लिए मेरा क्या है हाथ है, ए है पेस और ए है पेन का क्या होता है वेट होता है। जो चीज़ में वेट और पेस होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ मैटर कह सकता हूँ। गैस मैं बोला था जो मैटर का अंदर क्या होता है मॉलिक्यूल्स और एटम। कैसे मॉलिक्यूल्स क्या है और एटम क्या है मैं समझ देता हूँ। मॉलिक्यूल्स है गैस मैं लिख देता हूँ वेट एंड बेस होता है मैटर का अंदर और उसको मैं मैटर बोल सकता हूँ। और मॉलिक्यूल्स और एटम क्या है, एक मेटल लेता हूँ मैं, कोई भी चीज़ मेटर, एक मेटल ले सकता हूँ, मेटल लिख सकता हूँ। इसको मैं हमारिंग कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ हमारिंग। मैं इसको क्या करता हूँ हमारिंग कह सकता हूँ। या हमारिंग करेंगे तो क्या होगा, इसका होगा टूट जाएगा। क्या होगा टूट जाएगा। और टूट जाए तो क्या होगा टूट जाए तो क्या होगा एक एक को भाग होना होगा, एक एक टुकड़ा हो जाएगा। एक टुकड़ा जो होगा ये है मॉलिक्यूल्स। क्या होता है गाइस मॉलिक्यूल्स। और एक टुकड़ा मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स का जो एक टुकड़ा है इसको मैं और भी हैमरिंग कर सकता हूँ, और भी हैमरिंग कर रहा हूँ, और भी हैमरिंग करूँगा तो क्या होगा ये और भी टुकड़ा हो जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा। ये छोटा छोटा जो टुकड़ा होगा उसको मैं क्या बोलता हूँ एटम बोल सकता हूँ। गाइस ये है एटम और ये है मॉलिक्यूल्स और एटम का डेफिनेशन। और ये मैटर को मैं और भी बोल देता हूँ। मैटर को मैं हैमरिंग कर रहा हूँ, जो भी टुकड़ा हो रहा है वो है मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स एक जो मॉलिक्यूल्स एक को मॉलिक्यूल्स को मैं और भी हैमरिंग कर रहा हूँ। जो डस्ट हो रहा है, जो भी टुकड़ा हो रहा है वो क्या बोल सकता हूँ मैं एटम बोल सकता हूँ। गैस ये एटम का क्या है, इसका अरेंजमेंट में देख सकता हूँ। एटम का अरेंजमेंट क्या बोल सकता हूँ एटम का अरेंजमेंट, जिरा बोल सकते हो एटॉमिक अरेंजमेंट। वैसे एटॉमिक अरेंजमेंट क्या है, एटॉमिक अरेंजमेंट ये है, मैं आगे देता हूँ थोड़ा सा। एक सर्कल है छोटा, अच्छे से नहीं आँक सकता हूँ, थोड़ा से आँक सकता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ गाइस। गैस ये है मेरा साइकिल व एटॉमिक अरेंजमेंट का ड्रॉ। गैस इस जो छोटा से राउंड साइकिल दिख रहा है इसका अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है। क्या होता है न्यूक्लियस होता है। उसका अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है। और इसका अंदर एक होता है प्रोटॉन। क्या होता है गैस, एक होता है प्रोटॉन और होता है एक न्यूट्रॉन। क्या होता है, और इसका ये जो साइकिल है इसको का नाम है, इसका नाम मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका नाम है ऑर्बिट। क्या है ऑर्बिट। गैस मैं बोला था ये जो है ये अंदर जो होता है वो है न्यूक्लियस, और इसका अंदर जो होता है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये जो साइकिल है इसका नाम है ऑर्बिट। और ऑर्बिट के आसपास जो घूम रहा है ये है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रॉन। गैस ये है एटॉमिक अरेंजमेंट। और मेरा जो गैस ये जो चीज़ है ये है एटॉमिक अरेंजमेंट में मैं देखा था। और मेरा जो थर्ड टॉपिक था वो है फंडामेंटल चार्ज। क्या था, मेरा जो थर्ड टॉपिक है वो है फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या है गाइस, हम
एटॉमिक अरेंजमेंट में क्या 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 देखा था, ए देखा था, इलेक्ट्रॉन देखा था, न्यूक्लियस देखा था, ऑर्बिट देखा था, न्यूट्रॉन देखा था, प्रोटॉन देखा था। ये प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव चार्ज। और ए है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मान क्या है जीरो। जीरो किस लिए मैं पढ़ रहा हूँ बोल रहा हूँ। कैसे फंडामेंटल चार्ज क्या होगा, फंडामेंटल चार्ज इसलिए है मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा क्या क्या रहता है फंडामेंटल चार्ज के अंदर। वो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो है प्रोटॉन, तीसरा जो चीज़ है वो है न्यूट्रॉन। क्या होता है गैस, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है गैस, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन का मान क्या होता है जीरो। ये जीरो किस लिए मेरे डेफिनेशन में आ रहा हूँ गैस। ये जो है हम बोला था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बारे में गैस। ये न्यूट्रॉन का जीरो किस लिए है ये मैं बोल देता हूँ गैस। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान समान होगा तो क्या होगा 100 व 0 होगा गैस। मैं इलेक्ट्रिशियन में बारे में बात करता हूँ गैस। मेरा हाथ में क्या है पेन है। आप लोग बोल सकते हैं फ्रेंड आपका आसपास, हम बोला था जो आपका आसपास जो भी चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है तो शॉक क्यों लगता, शॉक नहीं क्यों लगता। मेरा हाथ में पेन है, इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका शॉक इसलिए नहीं लगता क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान क्या होता है समान होता है। क्या होता है गैस, समान होता है, इसलिए शॉक नहीं लगता गैस। अब समान नहीं होता तो क्या होता है, समान नहीं होता तो क्या होता, समान नहीं होता तो शॉक लगता गैस। अब देख सकते हैं इलेक्ट्रिक जो कॉपर वायर में जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है उसका क्या, उसका हाथ लगा तो क्या होता है शॉक लगेगा। टाइम याद करना, शॉक लगेगा तो शॉक लगे इसलिए शॉक लग रहा है क्या, ये इलेक्ट्रॉन का मान कहता है इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ रहा है और प्रोटॉन का मान क्या होता है कम रहा है। और प्रोटॉन का मान जब बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है कम रहा है। ये एक रहेगा तो क्या होता है ये पेन का अंदर एक है, ये इसके शॉक नहीं लगता। और इसके कॉपर वायर के इलेक्ट्रिसिटी में जो लाइन जा रहा है उसका अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान क्या होता है समान नहीं रहता है, इसलिए हम लोगों को शॉक लगता है गैस। मेरा जो हम लोग सेकेंड मेरा जो टॉपिक है ये है 1 इलेक्ट्रॉन समान कितना होगा। 1 इलेक्ट्रॉन समान कितना कूलम है, 1 इलेक्ट्रॉन समान 1.607 इंटू 10⁻19 कूलम। और 1 प्रोटॉन समान क्या होता है 1.607 10⁻19 कूलम गैस। आप बोल सकते हैं ये तो डेफिनेशन दो भी एक लग रहा है गैस। एक नहीं होता है, क्या होता है मैं बोला था इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव चार्ज गैस। इसका मैं इलेक्ट्रॉन है इसका आगे क्या देता हूँ नेगेटिव देता हूँ, और ये प्रोटॉन है इसका आगे मैं क्या देता हूँ पॉजिटिव देता हूँ गैस। इस जो ये है पॉइंट है ए, इसका डेफिनेशन में दो सिंबल अलग है होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सिंबल क्या होता है अलग होता है, और सब कुछ क्या होता है सेम होता है। ये दो चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव का सिंबल क्या होता है अलग होता है। तो गैस एक कूलम क्या है, एक कूलम है चार्ज, क्या होता है चार्ज होता है एक कूलम। ओके गैस, एक चार्ज होता है कूलम। कितना चार्ज में एक एग्जांपल देख सकता हूँ। एक वायर है गैस, मैं लिख सकता हूँ वायर, एक वायर है, इसका अंदर से मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पढ़ रहा हूँ। कितना इलेक्ट्रिक पढ़ रहा हूँ 1 एम्पियर, कितना पढ़ रहा हूँ 1 एम्पियर गैस। मैं इसका ए पर एक ब्रेकर लगा रहा हूँ, लगा दिया हूँ। तो ब्रैकेट के
अंदर से जाएगा, जाने के बाद जो भी जाएगा ये है चार्ज, कितना चार्ज में जाएगा ये चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। और ये कितना सेकंड में जाएगा, ये कितना सेकंड में ये ब्रैकेट से अंदर से जाएगा, पास करेगा कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। क्या होता है, एस होता है। ये है कूलम पर सेकंड का डेफिनेशन। और जो कूलम का सेकंड का डेफिनेशन ये होता है कूलम बाय सेकंड होता है। ये 1 एम्पियर करंट जा रहा है मेरा वायर का अंदर से, और कितना कूलम जा रहा है, कितना चार्ज एक बैकेट से जा रहा है कूलम, और कितना सेकंड में जा रहा है, ये है डेफिनेशन कूलम बाय सेकंड। गैस एक कूलम तो है, इसका में ए 1 इलेक्ट्रॉन्स 1 प्रोटॉन, ये मैं डिनोटेड बाई कर सकता हूँ स्मॉल ई दिए। कैसे क्या कर सकता हूँ, स्मॉल ई दिए। कैसे मैं डिनोटेड कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान मैं स्मॉल दिए डिनोटेड कर सकता हूँ। गैस स्मॉल ई क्या होता है, स्मॉल ई का फुल फॉर्म क्या होता है। गैस फुल फॉर्म होता है एलिमेंटरी चार्ज। गैस क्या होता है, एलिमेंटरी चार्ज होता है ए स्मॉल ई का फुल फॉर्म। गैस मैं बोल सकता हूँ माइनस जी प्लस जी। ये माइनस जी बोल दिया तो क्या बोल रहा है, मैं माइनस जी बोल दिया तो माइनस जी बोल दिया तो क्या होगा, वो है इलेक्ट्रॉन बाय नेगेटिव चार्ज, और प्लस जी बोल दिया तो क्या होगा, वो है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। गैस ये है एलिमेंट्री चार्ज, ये है एलिमेंट्री चार्ज का। और मैं बोला था जी न्यूटन का मान क्या होता है, 0 होता है। और न्यूटन का मान 0 होता है, एक डेफिनेशन मैं बोलता रहा हूँ। और डेफिनेशन क्या है, ये है एग्जाम्पल साथ समझ देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में क्या लिखा था, व्हाई एटम इज द इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल। गैस मैं सोच सकता हूँ एस +1 -1 क्या होता है, 0 होता है। और मैं सिमिलरली देख रहा हूँ एटम हैविंग प्लस चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन, और समान माइनस जो चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन। गैस हम लोग मैं बोला था जो मेरा हाथ में पेन है, इसका अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है, इसलिए क्या होता है, इसका शॉक नहीं लगता। शॉक नहीं लगता है तो क्या है, इसका मान क्या है, 0 है, न्यूटन है। गैस मेरा ये है एग्जाम्पल है एटम हैविंग चार्ज प्रोटॉन समान माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन। गैस ये है यही डेफिनेशन, और कुछ नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन का मान और प्रोटॉन का मान मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। गैस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19। गैस इसका क्या होगा, इसका पहले होगा नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। गैस और का कैलकुलेशन करके देख सकते हो, इसका मान क्या होगा, 0 होगा, और यह है न्यूटन। गैस 0 न्यूटन। ये है किस लिए न्यूटन का मान 0 होता है, ये इसके टाइप के ये है एग्जाम्पल। गैस मेरा जो 4th टॉपिक था वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैस नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आप हम 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिक नॉलेज के साथ। वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दूसरा जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा जो है क्लोज पाथ। गैस मैं देख सकता हूँ, मैं क्या बोला था, मेरा पेन है, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान होता है 0।
इसलिए मेरा शौक नहीं लगता, मैं आगे डेफिनेशन का एग्जाम्पल के साथ आज समझ दिया। और मेरा पास क्या है, एक मेटल है, क्या है, एक मेटल है जिसका मान क्या है, ए बराबर पी समान है। इसका क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मान क्या है, समान होता है। और अब इसके पास क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज ले गया, इसका पास क्या ले, पॉजिटिव चार्ज ले गया। ये इसका पास पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या होगा, इसका में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो गया, ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि इसका जो है पॉजिटिव जो भी चार्ज है वो क्या होता है, आप आसपास जो भी ले जाएगा वो क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज इसका अंदर क्या होता है, ट्रांसफर हो जाएगा। ये है मेरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और ये है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज। कैसे, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, इसका आसपास आने का तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक क्या होता है, ट्रांसफर होता रहेगा। ये है इलेक्ट्रिक ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैं मैग्नेटिक फील्ड में समझ दूंगा, यह है बेसिक नॉलेज के साथ ये समझ लीजिए। और मैं जो सेकेंड जो टॉपिक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के समझने का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल क्या है, ये है हिल, गैस ये है हिल, ऊंचा पहाड़ है। और गैस और ये अंदर है ये, और गैस मैं समझ रहा हूँ, ये है हिल और ये है खड़ाई से नीच कर, ये है हाई और ये है डाउन। गैस ये है हाई और ये है डाउन। अब पहाड़ी से ऊंचाई से पानी आएगा तो क्या होगा, हाई से डाउन में जाएगा, डाउन से हाई नहीं जाएगा, हाई से डाउन ही भी जाएगा। और इसका जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी है, ये है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव के मैं बोल सकता हूँ हाई पोटेंशियल और नेगेटिव के मैं बोल सकता हूँ लो पोटेंशियल। गैस ये हाई पोटेंशियल क्या है, मेरा हिल का जो ऊंचाई है ये हाई, इसका मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव। और ये है डाउन, इसका नीच का है वो है नेगेटिव चार्ज। गैस ये जो पानी है वो ऊपर से लेकर नीच में जाएगा, कोई भी नीच कर लेकर ऊपर के नहीं जाएगा, ये इस बराबर भी काम करेगा। गैस इसलिए मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर तरफ नेगेटिव चार्ज का दिख जाएगा, और इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, ये भी साइकिल में घूम रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव का जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव पास जाएगा। ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेरा जो लास्ट टॉपिक है वो है क्लोज पाथ। गैस क्लोज पाथ क्या होता है, क्लोज पाथ ये होता है जो आप एक सेल रहा है, एक सेल है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है, साइकिल घूम रहता है। और पॉजिटिव को नेगेटिव पास जा रहा है, वो मैं माझ बराबर मिडिल बराबर क्या कर सकता हूँ, ओपन सर्किट कर दिया। क्या कर दिया, ओपन सर्किट हो गया, तो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब बोल सकते हैं जो ये कॉपर वायर और ये नेगेटिव आसपास ले जाएगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पास ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा को इस जैसे इलेक्ट्रॉन का मान ये वायर में कॉपर में रहेगा कि लेकिन ट्रांसफर नहीं होगा। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रहेगा लेकिन ट्रांसफर नहीं है। ये है क्लोज पाथ का मेथड। गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मुझको आगे बढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल के। थैंक यू गैस।